एक ठंडी शाम थी, पहाड़ों की गोद में, जब हल्की धुंध उड़ती हुई पहाड़ों के बीच से ढलता सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे बचपन के दिनों में मुझे अक्सर सुनाई गई थी। ये कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है, जहाँ की महिलाएं अपनी हिम्मत और निश्चय से पूरे इलाके में चर्चित हो गई थीं। जब हम उस समय की बात करते हैं तो याद आती हैं वो साधारण सीधी औरतें जो गांव की तरफ से अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए हर दिन सख्त मेहनत करती थी। इनमें से एक थी गौरा देवी। गौरा देवी ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष देखे थे। अपने पति को खो देने के बाद अकेले ही अपने बच्चे और बाकी गांव वालों का सहारा बनने का दम उठाया। उस समय जब सरकार ने आदेश दिया था कि गांव के पास के बड़े बड़े जंगलों से हजारों पेड़ काट दिए जाएं, तो गांव में खौफ का मौसम छा गया। पेड़ ही उनके जीवन की असली जान थी। वे उनके लिए लकड़ी का स्रोत थी, ईंधन, खाना पकाने का साधन, और सबसे बड़ी बात तो यह कि पेड़ ही उनके आसपास की हवा को महकाते थे। जब कामगार जंगलों में पेड़ काटने लगे तो गांव में हर किसी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। पुरुषों का तो काम दौड़ में लग गया था, लेकिन जब बात बचाव की हुई तो अक्सर वे बाहर रह गए। तब गौरा देवी ने अपने मन में ठान लिया कि अब कुछ भी किया जाए, ये पेड़ कटने नहीं देंगे। गौरा देवी ने गांव की सभी महिलाओं को इकट्ठा किया। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए कहा, हमारे पास हथियार नहीं है, लेकिन हमारे पास हिम्मत है। अगर हम एक साथ हो जाएं, तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। और उसी दिन से उस गांव की महिलाओं ने एक ऐसी क्रांति की शुरुआत कर दी जो बाद में पूरे देश में मशहूर हो गई। वे पेड़ों से चिपक गई, उन पर अपने शरीर कुर्बान कर दिया। जब भी कोई कामगार पेड़ों तक पहुंचता तो महिलाएं उसे पकड़कर रोक लेती। उनके चेहरे पर डटकर खड़े होने का जो जुनून था, वह किसी बड़े सेनानी से कम नहीं था। दिन रात गर्मी ठंड की कोई परवाह न करते हुए वे वहीं चिपकी रहीं। पेड़ों के साथ उनका यह अटूट बंधन देखकर लोगों का दिल दहल गया। धीरे धीरे सरकारी अधिकारी भी इस हिम्मत के सामने झुकने लगे। यह संघर्ष सिर्फ पेड़ों को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि यह उस बात का प्रतीक बन गया कि जब लोग एकजुट हो जाते हैं तो किसी भी अन्याय के सामने कांपे नहीं। उस दौरान गांव की हर गली, हर कोने में यह खबर फैलने लगी कि कुछ महिलाएं जो सिर्फ अपने परिवार और गांव की खातिर काम करती थीं, अब पूरे इलाके की पर्यावरण रक्षा के लिए खड़ी हो गई हैं। उनके इस साहस और निष्ठा ने बड़े बड़े नेताओं और पर्यावरणविदों को भी प्रेरित किया। लोगों ने धीरे धीरे समझा कि पेड़ हमारे जीवन का आधार है। गांव में लौटकर जब बिजली आने लगी तो सबसे पहले उस जगह पर बल्ब जलाया गया जहां गौरा देवी और उनकी सहेलियों ने दिन रात मेहनत की थी। समय का पहिया घूमता रहा। कई सालों बाद जब मैं उस गांव गया तो मैंने देखा कि वहां अब हरे भरे जंगल फिर से लौट आए हैं। बच्चों की हंसी खुशी वातावरण में गूंज रही थी और गांव के बुजुर्ग गर्व से कह रहे थे, हमारी बेटियां, उन महिलाओं ने तो इतिहास लिख दिया है। गौरा देवी का नाम आज भी उस इलाके में आदर से लिया जाता है। जब कोई पहाड़ों की ओर देखता है तो उसे याद आता है कि कैसे कुछ साधारण महिलाएं बिना किसी भारी भरकम सत्ता के अपने हौसले और जुनून से पूरे देश को एक संदेश दे गईं कि पर्यावरण और प्रकृति को बचाना केवल सरकार का नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। ये कहानी सुनकर मुझे हमेशा यह एहसास होता है कि जब मन में दृढ़ निश्चय हो तो इंसान किसी भी बाधा को पार कर सकता है। हमारे पास हथियार न होने के बावजूद हमारी हिम्मत और एकता से हमने प्रकृति के उस अनमोल खजाने को बचा लिया। बस सोचिए, एक उसूल जो हमें बताता है कि हम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मान सकते, और अगर हम साथ हो जाएं तो दुनिया में कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज भी हमारे दिलों में बसने वाली एक सीख है। साहस, एकजुटता और प्रकृति से प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।